नंबर 1, ये जो माइंड है कॉन्शियस शऊर, ये कैलकुलेटिव माइंड है। कैलकुलेटिव मतलब कि जो काम भी हम सोच समझ के करते हैं, चाहे हिसाब किताब हो, चाहे कोई एक्शन हो कि ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो काम भी जो सोच समझ के कैलकुलेशन करके अपनी मर्जी से जो करना है, मुझे ये करना है, जो काम आप करते हैं वो कौन सा माइंड के तहत होता है? कॉन्शियस माइंड के तहत होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव माइंड है। नंबर 2, ये एक वक्त में एक काम करवाता है, सिंगल टास्क। क्या मतलब? आप सोच समझ के एट अ टाइम एक साथ 2 काम नहीं कर सकते। मसलन अभी आप लिख रहे हैं, जो नोट ज्यादा बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कम लिखने के लिए कॉन्शियस यूज कर रहे हैं या सब कॉन्शियस लिख रहे हैं? कॉन्शियस लिख रहे हैं। और दूसरा काम क्या करना है आपने? यहाँ पे सुनना है, हेयरिंग नहीं करनी। सुनने और हेयरिंग में फर्क होता है। अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो आपकी हेयरिंग तो हो रही है लेकिन आप सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आपका जो तवज्जो है वो लिखने पर है। इसकी मिसाल ऐसे है, कोई बात की और उस पर सब हंस दिए, तो फिर पूछेंगे लिखने वाली क्या कह रहे थे? मैंने सुनी, मैं लिख रही थी। हेयरिंग तो हो रही है, आवाज तो आ रही है। मेरा नाम पुकारा जाएगा तो मेरी तवज्जो तो खींच लेगा वो। अच्छा, अब औरतों को समझ आ जाएगी। एक मिसाल और दे देता हूं। आप काम पे हैं, ठीक है, आप हिसाब किताब कर रहे हैं, तो तवज्जो चाहिए हिसाब किताब के लिए। बेगम का फोन आ गया, अभी उठाना तो जरूरी है, ना उठाएंगे तो एक और पूरी इंक्वायरी कमेटी है, तो उठा लिया। अब बेगम का फोन उठाया और अब बेगम कह रही है कि ये कर लियाइएगा, ये कर लीजिएगा। अब उस पर इंपॉर्टेंट काम कौन है, बेगम या वो काम है? बेगम नहीं, बेगम इंपॉर्टेंट या वो जो काम कर रहे हैं, कस्टमर सामने खड़ा हुआ है, हिसाब कर रहे हैं? काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शादी को कई साल हो गए। ठीक है ना, काम इंपॉर्टेंट है। तो उधर तवज्जो वहीं पे है और बेगम की हेयरिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अब बेगम भी समझदार, इतने साल हो गए साथ रहते हुए, कि ये सुन नहीं रहे। तो फिर उन्होंने एक ऐसा जुमला बोलना है कि वो तवज्जो खींचता हो, कहते हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो। तो ये बात सिर्फ मिसाल क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमसे एक वक्त में एक काम कराएगा, सोच समझ के 2 साथ एक साथ नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है? मिसाल देते, ठीक है, ये वो काम। नंबर 3, ये कब काम करता है? ये माइंड प्रेजेंट में। जब हम प्रेजेंट में होंगे तो ये शऊर काम करता है। अगर हम प्रेजेंट में नहीं होंगे, हम पास्ट में होंगे, तो हमारा शऊर काम नहीं करता। मिसाल, ये वर्कशॉप, वो कहते हैं कि ये वर्कशॉप कोई दर्स वाली बिल्कुल भी नहीं है, इस टोटली समझने की है। ये नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ये पॉइंट्स अगर कोई ऐसा हो तो वो लिख लिए, ताकि जब कभी आप दोबारा देखें तो आपको सब याद आ जाए। असल तो समझना है इसको। आप समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आ रहा सवाल करें। पॉइंट्स अगर आपको वैसे चाहिए होंगे इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, मिसाल देंगे, सिर्फ प्रेजेंट में काम करता है। अगर हम प्रेजेंट में नहीं होती, हमारा शऊर काम नहीं करता। मिसालें आप ही ने देनी है, जिंदगी आपकी है, आप ही दे।